आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है रश्मिरथी के रचनाकार कौन है। तो रश्मिरथी के रचनाकार हैं दिनकर जी। उसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न, पंचवटी के रचनाकार कौन है हमारे। पंचवटी के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। नेक्स्ट प्रश्न है माटी की मूर्ति के रचनाकार कौन है। माटी की मूर्ति के रचनाकार हैं रामवृक्ष देनेपुरी। नेक्स्ट प्रश्न है हवाई किले। हवाई किले किसकी रचना है। हवाई किले के रचनाकार हैं कृष्णचंद्र। हवाई किले रचना के रचनाकार कौन है, कृष्णचंद्र। उसके बाद आता है ठंडा लोहा। तो ठंडा लोहा किसकी रचना है, ये है धर्मवीर भारती की, काफ़ी प्रसिद्ध रचना है ये। नेक्स्ट प्रश्न ईश्वर की मिठाई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ईश्वर की मिठाई की रचनाकार हैं इसमें हमारे शैलेश मटियानी जी। इनकी रचना पहले भी आई थी, मतलब शैलेश मटियानी जी की। तो ये इनकी मतलब रचनाएं एक तरीके से महत्वपूर्ण मानी जाएंगी। उसके बाद है हमारे एक कटी हुई ज़िंदगी। इस तरह की मतलब जो रचनाएं होती हैं वे ज़्यादा आती हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा भी देते हैं टीजीटी या पीजीटी में प्रश्न। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का इसका उत्तर होगा हमारा लक्ष्मीकांत वर्मा जी हैं, एक कटी हुई ज़िंदगी के रचनाकार। अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, जयद्रथवध। ये जयद्रथवध किसकी रचना है, तो ये मैथिली शरण गुप्त हैं जी हैं हमारे, इनकी प्रसिद्ध रचना है जयद्रथवध। उसके बाद जैसे कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये रचना है। तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसकी रचना है, ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। इस तरह की रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण रहती हैं, जो क्या है कि परीक्षाओं में आती है। और जैसे ये आषाढ़ का एक दिन है, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी की काफ़ी प्रसिद्ध रचना है ये। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, जहाज का पंछी। जहाज का पंछी इसके रचनाकार कौन है, इलाचंद्र जोशी। जो रचनाएं कुछ ऐसी हैं परीक्षाओं में आती रहती हैं, क्योंकि क्या है कि डिफ़िकल्ट लेवल थोड़ा रहता है, जैसे कि टीजीटी पीजीटी में, तो उसके लेवल के हिसाब से रचनाएं ऐसी पूछी जाती है जो ज़्यादा बहुत मतलब कई बार ऐसी आ जाती है कि जिसको हमने नहीं पढ़ा है। तो इसमें नए समाज क्रांतिकारी एक रचना है। इसके रचनाकार कौन है हमारे, उदय शंकर भट्ट की रचना है ये। ठीक, उसके बाद पथ के साथी। तो पथ के साथी हमारी है महादेवी जी वर्मा जी की रचना। तो इसके बाद आता है हमारा प्रश्न है अंधा युग। अंधा युग के रचनाकार कौन है। अंधा युग रचना किसकी है, धर्मवीर भारती जी की। ये भी इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है। तो रचनाएं ही ज़्यादा पूछी जाती है परीक्षाओं में। अब आती है लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस किसकी रचना है, ये मोहन राकेश जी की रचना है। ठीक है, अब आता है हमारा प्रश्न स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त किसकी रचना है। स्कंदगुप्त के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, जो कि छायावाद के जनक हैं। तो मतलब एक तरीके से जनक जिन कहा जाए किसी वाद का, तो उसका क्या मतलब है, यही है कि काफ़ी प्रसिद्ध होंगे वे रचनाकार। अब आती है लोकायतन। लोकायतन किसकी है, सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है ये। नेक्स्ट प्रश्न है स्मृति की रेखाएं। तो ये हमारी महादेवी वर्मा जी हैं, इनकी रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न में आता है कि राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है ये, जो कि एक क्रांतिकारी मतलब एक तरीके से काफ़ी प्रसिद्ध और एक बस उनके क्या और तारीफ़ की जाए, काफ़ी अच्छी उनकी रचनाएं हमें मिलती हैं, बल्कि बहुत अच्छी रचनाएं उन्होंने की हैं। उसके बाद है हमारा पर आंखें नहीं भरी। यह रचना किसकी है, ये शिव मंगल सुमन जी की रचना है हमारी। ठीक है, इनकी ये रचना है शिव मंगल सुमन जी की। उसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न कड़ियाँ। कड़ियाँ किसकी हैं, भीष्म शाहनी। ये ज़्यादातर बाढ़ से रिलेटेड, बाढ़ आ रही है इस तरह की कहानियाँ ज़्यादा इन्होंने लिखी है, मतलब इनकी रचनाएं ज़्यादातर इस तरह की भी मिलती हैं। उसके बाद आती है गद्दार। गद्दार
किसकी रचना है? तो ये कृष्णचंद्र जी की रचना है गद्दार। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, इसमें दादा कामरेड के रचनाकार कौन है? यशपाल जी। ठीक है, ये यशपाल जी की रचना है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, नेताजी कहीन, तो ये किसकी रचना है? मनोहर श्याम जोशी की रचना है। अब आता है मेरा परिवार है ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। इन्होंने मतलब ये पशु पक्षी से रिलेटेड ज़्यादा कुछ इस तरह की रचनाएं भी लिखी है और उन्हें ही अपना परिवार भी बताती थी। तो ये मेरा परिवार भी इस तरह से उनकी रचना है। अब आता है साहित्य देवता के रचनाकार कौन है? भगवती चरण वर्मा, ये इनकी रचना है साहित्य देवता। अब आइए हमारी चंद्रगुप्त के रचनाकार कौन है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, बहुत अच्छा, ये सीरियल भी इसका आया हुआ है। तो जयशंकर प्रसाद जी के मतलब कि नाटक काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं। अब आती है नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है इसमें? सदल मिश्र। ये सदल मिश्र जी की रचना है। इसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा फिरा के टीजीटी की परीक्षा में भी पूछा गया था। अब आती है हमारी नेक्स्ट रचना नीरजा के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध रचना है ये। बिखरे तिनके किसकी रचना है? यशपाल नागर जी की। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न कि आकाश के तारे के रचनाकार कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी आकाश के तारे के रचनाकार हैं। तो ये कुछ प्रश्न हमने हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित पढ़े। इनसे संबंधित कोई भी आपका प्रश्न हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके, कोई रचना से रिलेटेड या कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।